अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, मुसलमानों की ये शान होनी चाहिए कि वो किसी भी दूसरे मुसलमान को गाली ना दे और ना कोई ऐसी बात कहे जिसको सुनकर सामने वाले बंदे के दिल में तकलीफ़ महसूस होती हो, वो अपने आप को इस लफ्ज़ को सुनने के बाद शर्म महसूस करता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को बुरा भला कहना और गाली गलौज करना यह फ़िस्क़ है, गुनाह कबीरा है। और गाली सिर्फ़ यही नहीं है जो उर्फ़ आम में हम समझते हैं, यानी माँ बहन की गाली देना, बल्कि गाली में ऐसा लफ्ज़ भी शामिल है जिस लफ्ज़ को बोलने के बाद सामने वाले बंदे के दिल में तकलीफ़ महसूस होती हो और उसके दिल में एक किस्म की शर्म महसूस होती हो। आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से अल्फाज हैं जिसको कहने के बाद सामने वाले बंदे के दिल में तकलीफ़ महसूस होती है। जो लोग मुल्क हबशा का रहने वाले हैं, जो शक्ल व सूरत के एतबार से अक्सर काले होते हैं, अगर किसी को हबशी कहा जाए तो हबशी को सुनकर उसके दिल में तकलीफ़ महसूस होती हो तो हबशी कहना उसके हक़ में गाली होगी, लिहाजा हबशी कहने से बचना चाहिए। इसी तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो लोग गोश्त का काम करते हैं उसको कसाई कहा जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर हम किसी को कसाई कहें तो इस कसाई को सुनकर सामने वाले बंदे के दिल में तकलीफ़ महसूस होती है और इस लफ्ज़ को वो अपने लिए बुरा समझता है, तो कसाई कहना उसके हक़ में गाली होगी और हमें कसाई कहने से बचना चाहिए। इसकी जगह पर हम कुरैशी कह सकते हैं, क्योंकि कुरैशी को सुनकर उसके दिल में तकलीफ़ महसूस नहीं होती है, बल्कि वो अपने लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल के लिए इज़्ज़त समझता है, लिहाजा हम कसाई की जगह पर कुरैशी कह सकते हैं। इसी तरह जो कौम कपड़ा बुनने का काम करती है, जिसको जोलाहा कहा जाता है, अगर हम किसी को जोलाहा कहें तो इस लफ्ज़ को सुनकर सामने वाले बंदे के दिल में तकलीफ़ महसूस होती हो और इसको अपने लिए शर्म महसूस करता हो तो जोलाहा कहना उसके हक़ में भी गाली होगी, लिहाजा हमें जोलाहा कहने से भी बचना चाहिए। इसी तरह जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माज़ूर पैदा फरमाया है, जैसे कि किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी की ज़ुबान नहीं है, तो इन नुक्स की वजह से उसको लंगड़ा कहना, किसी को अंधा कहना, किसी को नाबीना कहना या किसी को गूंगा कहना, ये ऐसे लफ्ज़ है जिसको सुनकर सामने वाले बंदे के दिल में तकलीफ़ महसूस होती हो और इन लफ्ज़ को वो अपने लिए बुरा समझता हो, तो इन अल्फाज को भी इस्तेमाल करना गाली में दाखिल है। खुलासा यह है कि हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करने से बचें जिसको सुनकर सामने वाले बंदे के दिल में तकलीफ़ महसूस होती हो और वह अपने लिए बुरा फ़ील करता हो, लिहाजा ये अल्फाज भी गाली में दाखिल होंगे और जो गुनाह गाली में होते हैं वही गुनाह इन अल्फाज को इस्तेमाल करने भी होंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।